तमाम मेंबरान का, उनके साहिब बयान सीनियर साहिब बयान जनाब अनवर साहब का मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस्तादुल शोहरा जनाब अकरम जौनपुरी साहब की कुलपोशी आज यहाँ अंजुमन के मेंबरान ने मुनक्किद किया। आज की इस महफिल में जनाब उस्तादुल शोहरा अकरम जौनपुरी साहब, अकरम अंसारी साहब, हसीन जौनपुरी साहब और एहसान खैराबादी साहब बहुत ही खूबसूरत नात पेश करते हैं। अबुल खैर साहब, राही साहब, यासिर हसन साहब और परवेज साहब, इन तमाम लोगों का, बहुत से लोगों का नाम छूट रहा है, जिसका जहन में है मैं बोल देता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ। आइए हज़रत इस प्रोग्राम को आगाज़ किया जाए कुरान करीम की आयत करीमा से। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब यासिर हसन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफिल का आगाज़ कुरान करीम की आयत करीमा से शुरू करें कि महफिल की इब्तिदा होती है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा होती है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। माइक पर यासिर हसन। तो बैठे थे खड़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइए जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फौला सुम्मा औला लक फौला अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युम्ना सुम्मा कान अलक़तन फख़लक़ फसव्वा वजअल मिन्हु ज़ौजैनि الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ कुरान करीम की आयत करीमा से हुआ। मैं यासिर हसन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज का ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट जनाब एहसान खैराबादी साहब और अबुल खैर साहब, शोराब भाई की तशरीफ़ लाए, मैं उनका खैर मकदम व इस्तकबाल करता हूँ। हज़रात ग्रामी, आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और किसी नात खां से मुलाकात करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब ताजुद्दीन अंसारी साहब से कि आज की इस खूबसूरत बज़्म में नाते पाक से इस महफिल का आगाज़ करें कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद
हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत निज़ामत अज़हर की, और माशाअल्लाह यासिर हसन साहब ने जिस तरह से तिलावत कलाम बात की, ऐसा लगा कि बस वो पढ़ते रहे और हम लोग सुनते रहे। माशाअल्लाह कितनी कशिश उनकी आवाज में, और बहरहाल अल्लाह का कलाम है, जब भी पढ़ा जाएगा अच्छा ही लगेगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जुम्मन रसूलिया के लोगों का कि आप लोगों ने उस नाचीज को भी इस मौके पर याद किया, और न भी याद करते तो मैं आता, क्योंकि हमारे उस्ताद अकरम जौनपुरी साहब का ये मामला था। और मैं नात पढ़ने से पहले 4 लाइन उनके बारे में कहना चाहूंगा। अकरम भाई खास तौर से मैं जो 4 लाइनें, जो 4 मिसरे हैं अकरम जौनपुरी साहब, वही है जो मेरे हिसाब से लगता है। वो समुंदर है पर कतरों की तरह मिलता है। क्या बात है। वो समुंदर है पर कतरों की तरह मिलता है, दौरे खुद परस्ती में इंसान कहाँ ऐसा मिलता है। दौरे खुद परस्ती में इंसान कहाँ ऐसा मिलता है, जमाना ये है कि जुगनू सूरज बने फिरते हैं। जमाना ये है कि जुगनू सूरज बने फिरते हैं, वो सूरज है लेकिन जुगनू की तरह मिलता है। क्या बात है। अकरम जौनपुरी साहब की नात मैं आपके सामने पेश करने चाहता हूँ, 2-4 से मुलाजा फरमाए। फारा से जब रसूल का ऐलान हो गया, फारा से जब रसूल का ऐलान हो गया, जन्नत का रास्ता बहुत आसान हो गया, फारा से जब रसूल का ऐलान हो गया। अल्लाह के शेर पे खास समझना चाहूंगा। परचम लगा हुआ है मोहम्मद के नाम का, परचम लगा हुआ है, परचम लगा हुआ है मोहम्मद के नाम का, परचम लगा हुआ है मोहम्मद के नाम का। कश्ती से दूर से लिए तूफान हो गया, फारा से जब रसूल का। और ये शेर पेश करने से पहले मैं सिर्फ एक वाक्य आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल है और हज़रत अबू सुफियान जाहिलियत से पहले क्या उनका है मामला कि वो जिंदगी भर अल्लाह के रसूल के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनको कत्ल करने की साजिशें। और एक अल्लाह के रसूल है, जब उनको फतह मक्का होता है तो वो कहते हैं कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लो उसको अमान है। तो इससे ऊंचा अखलाक किसी का कहीं नहीं हो सकता। तो इस शेर को इसमें देखिएगा कि इखलाक मुस्तफा ने कुछ ऐसा किया कमाल, इखलाक मुस्तफा ने, इखलाक मुस्तफा ने कुछ ऐसा किया कमाल, इखलाक मुस्तफा ने कुछ ऐसा किया कमाल। दुश्मन था जो भी जानता वो जान हो गया, फारा
से जब रसूल का ऐलान हो गया। ये भी बहुत प्यारा शेर अनवर भाई ज्यादा फरमाए। जिब्रील अब किसी को बुलाने ना आएंगे, जिब्रील अब किसी को, जिब्रील अब किसी को बुलाने ना आएंगे, जिब्रील अब किसी को बुलाने ना आएंगे। होना था जिसको अर्श का मेहमान हो गया पारा से जब। इस शेर में मुझे वाकया याद आ रहा है, जब लोग पढ़ के उतरे और ये जब तस्वीर आई तो जलालपुर के सारे बयाज से उन्होंने कहा अकरम भाई आपने मतलब गुंजाइश खत्म कर दी, मुकम्मल तस्वीर हो गई। मुझे उसी में याद आता रहता। और ये मैसेज अकरम भाई का है कौम के लिए, और कौम के लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसको फॉलो करें, बहुत अहम मैसेज है। फिरकों से हट के सोचिए अकरम कभी कभी, फिरकों से हट के सोचिए, फिरकों से हट के सोचिए अकरम कभी कभी, फिरकों से हट के सोचिए अकरम कभी कभी, फिरकों से कितना कौम का नुकसान हो गया पारा से जब रसूल का ऐलान हो गया। जन्नत का रास्ता बहुत आसान हो गया फारा से जब रसूल का ऐलान हो गया। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, ये थे जनाब ताजुद्दीन शिराजी साहब हदिया नात पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब हसीन जौहरी साहब से, नहीं पढ़ेंगे नहीं तो चार शेर पढ़ दिए। ये गलत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए और आप सबके पहले इत्तेफाक पढ़ेंगे और मसले सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तीन शेर मुलाजा फरमाएं। तब याद होता तो रखेगा जो आपको आपा भूल गया, तब याद होता तो रखेगा, कब याद होता तो रखेगा जो आपको आपा भूल गया, काबे को कैसे पाएगा जो राहे मदीना भूल गया, काबे को कैसे पाएगा जो राहे मदीना भूल गया, तब याद खुदा को रखेगा। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए। अखलाक नबी का भूल गया, इशारे नबी का भूल गया, अखलाक नबी का भूल गया, इशारे नबी का भूल
खुद मानने वाला आका को, आका का तरीका भूल गया, कब याद खोता को रखेगा। मैं पहली सी उखवत अब ना रही, मिल्लत में वो मिल्लत अब ना रही। पहली सी उखवत अब ना रही, मिल्लत में वो मिल्लत अब ना रही। रिश्ते तो सभी याद तुझे, ईमान का रिश्ता भूल गया, तब याद खुदा को रखेगा। सिद्दीक़ उमर उस्मान अली, इस्लाम की है बुनियाद यही। सिद्दीक़ उमर उस्मान अली, इस्लाम की है बुनियाद यही। जो भूल गया इन चारों को, जन्नत का वो रास्ता भूल गया। जो भूल गया इन चारों को, जन्नत का वो रास्ता भूल गया, तब याद खुदा को रखेगा। जो आपको भूल गया। अरे चादर का वो टुकड़ा भूल गया। परचम जो बना था खैबर में, लहराया था दस्ते हैदर में। परचम जो बना था खैबर में, लहराया था दस्ते हैदर में। नादान तुम आयशा की चादर का वो टुकड़ा भूल गया। नादान तुम आयशा की चादर का वो टुकड़ा भूल गया, तब याद खुदा को रखेगा। जो आपको भूल सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब हसीन जौनपुरी साहब ने इस महफिल का माहौल ही बदल दिया। आज के इस प्रोग्राम में अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के साहिब बयान जनाब शादाब साहब, जिलानी साहब और अंजुमन हैदरिया के सदर जनाब मुख्तार चचा तशरीफ लाएं। मैं अंजुमन रशीदिया की तरफ से उनका खैर मक़दम व इस्तकबाल करता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब असद साहब से असमत साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो नाज़ के चंद पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आइए नाते बार पढ़ने के लिए दरूद शरीफ का नज़ारा पेश कर ले। पढ़िए सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब देखिए अंदाज। मरहबा 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 मीना दिल के घर
आ गए मुस्तफा मरहबा 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 मरहबा। और अब इस चौधरी चरण में लगा फरमाया हर तरफ नूर निकहत की बरसात है, हर तरफ नूर निकहत की बरसात है, बट रही मेरे आका की खैरात है, बट रही मेरे आका की खैरात है, छाई है हर तरफ रहमतों की घटा मरहबा 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 मरहबा। जब मोहम्मद की जलवागरी हो गई, जब मोहम्मद की जलवागरी हो गई, हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई, हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई, दुनिया से सारा अंधेरा हुआ मरहबा 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 मरहबा। खाली के रब अकबर के मेहमान है, खाली के रब अकबर के मेहमान है, दो जहां उनकी अजमत पे कुर्बान है, दो जहां उनकी अजमत पे कुर्बान है, दो जहां उनकी अजमत पे कुर्बान है। चांद बचपन में जिनका खिलौना बना मरहबा 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 मरहबा। आमीना भी की आँखों के तारे हैं वो, आमीना भी की आँखों के तारे हैं वो, और दाई हलीमा के प्यारे हैं वो, और दाई हलीमा के प्यारे हैं वो, और दाई हलीमा के प्यारे हैं वो, उनके जैसा नहीं कोई भी दूसरा मरहबा 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 मरहबा। और अब नक्ते कैसे बोला फरमाया लिखता रहता हूँ मैं नाप सरकार की, लिखता रहता हूँ मैं नाप सरकार की, आरज़ू है मदीने के दीदार की, आरज़ू है मदीने के दीदार की, आरज़ू है मदीने के दीदार की, है बुलंद पे अकरम का दरवाज़ा मरहबा 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 मरहबा। आमीना भी के घर आ गए मुस्तफा। माशाअल्लाह। बहुत अच्छे हजरात ग्रामी, आइए इस महफिल को और आगे बढ़ाएं। जनाब एहसान खैराबादी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए कि ज़िक्र अतहर शुरू जब हुआ, ज़िक्र अतहर जब शुरू हुआ, मेरे अल्फाज भी बावजू हो गए, तितलियां फूल खुशबू हवा रोशनी सब के सब शामिल गुफ्तगू हो गए। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब एहसान खैराबादी से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिना किसी तमीद के मैं उस्ताद शोरा अकरम जौनपुरी साहब की दुआ लेते हुए एक मतला नत पाक का चंद शिराजी करता हूँ और थोड़े खास मलादा पर।
वो समा गुलशन जन्नत से भी प्यारा होगा, वो समा गुलशन जन्नत से भी प्यारा होगा, वो समा गुलशन जन्नत से भी प्यारा होगा, जब मेरे सामने तैबा का नजारा होगा, जब मेरे सामने तैबा का नजारा होगा, कि जिस पे सरकार मेरे अपने न करम फरमा दे, जिस पे सरकार मेरे अपने न करम फरमा दे, जिस पे सरकार मेरे अपने न करम फरमा दे, औज पे उसे के मुक़द्दर का सितारा होगा, औज पे उसे के मुक़द्दर का सितारा होगा। और मुख्तार साहब देखिएगा शेर कि कोई बख्शा नहीं जाएगा बरोज़े महशर, कोई बख्शा नहीं जाएगा बरोज़े महशर, कोई बख्शा नहीं जाएगा बरोज़े महशर, ऐ नबिया का जब तक न इशारा होगा, ऐ नबिया का जब तक न इशारा होगा, कि जब सरे हशर किसी का भी न होगा कोई, जब सरे हशर किसी का भी न होगा कोई, जब सरे हशर किसी का भी न होगा कोई, जब सरे हशर किसी का भी न होगा कोई, उस घड़ी शाफ़े महशर का सहारा होगा, उस घड़ी शाफ़े महशर का सहारा होगा। और ये विशेष बात आप देखिएगा कि बख्श देगा सर महशर उस रब्बे अकबर, साहब काफी जुड़ जाए कि बख्श देगा सर महशर उस रब्बे अकबर, बख्श देगा सर महशर उस रब्बे अकबर, बख्श देगा सर महशर उस रब्बे अकबर, जिंदगी जिसे ने रहे हक में गुजारा होगा,
जिंदगी जिसे मेरे हक में गुजारा होगा। आखिरी शेर दुआ के सर अनवर साहब तवज्जो चाहता हूँ आपकी कि देखे ना हशर में असहाब नबी को यार, देखे ना हशर में असहाब नबी को यार, देखे ना हशर में असहाब नबी को यार, खुद को आई नए अहमद में सवारा होगा, खुद को आई नए अहमद में सवारा होगा। मक्का दुआ के साथ मुलादा फरमान कि यूं ही लिखते रहेगा ना ते नबी हमें ना से, यूं ही लिखते रहेगा ना ते नबी हमें ना से, यूं लिखते रहेगा ना ते नबी हमें ना से, यूं ही लिखते रहेगा ना ते नबी हमें ना से, एक दिन नाम ज़माने में हमारा होगा, एक दिन नाम ज़माने में हमारा माशाअल्लाह। जनाब एहसान खैराबादी साहब हजरात ग्रामी अंजुमन रशीदिया रजिस्टर नंबर 922 के इस खूबसूरत प्रोग्राम में उस्तादुल शोहरा जनाब अकरम जौनपुरी साहब की गुलपोशी, अंजुमन हैदरिया के सदर जनाब मुख्तार चचा साहब और जमालुद्दीन साहब, शकील अहमद साहब और अकरम अंसारी साहब, ताजुद्दीन अंसारी साहब, अनवर चचा जो कि अंजुमन रशीदिया के सीनियर साहिब बयाज हैं। हजरात ग्रामी उस्तादुल शोहरा की तीनों साहबजादियाँ भी तशरीफ लाई हैं, इकरा, फातिमा, रोशनी, सिदरा, इन तमाम लोगों का खैर मकदम व इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि एक 4 मिसरे जौहर कानपुरी के मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, ये मिसरा हो सकता है अल्लाह ने कबूल कर लिया और मुझे भी अल्लाह ने बेटी से भी नवाजा। अबुल खैर न्यू जौनपुर यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। अबुल खैर न्यू जौनपुर। घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता था दिल का जहान बेटी से, और जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मैं सीधे सीधे गुजारिश करता हूँ जनाब यासिर हसन साहब से कि वो तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नहीं तो मिलता न कौनैन में किसी का पता, अब पता जो मेरे अबू बकर का उमर का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता, जनाब यासिर हसन का। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई। हजरात गुलपोशी का ये प्रोग्राम और ताजुद्दीन भाई ने अकरम भाई के लिए एक शेर बहुत अच्छा जो पढ़ा, वो सूरज है मगर जुगनू की तरह मिलता है। एक शेर अकरम भाई की शख्सियत के हवाले मैं भी अर्ज कर दूं कि सुखन का ताज तो सर पर जरूर रखा है, क्या कहना है? सुखन का ताज तो सर पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। ये इनकी शख्सियत के हवाले से शेर था। सुखन का ताज तो सर पर जरूर रखा है, सुखन का ताज तो सर पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। ये इनकी शख्सियत के हवाले से शेर था। अब इनकी शेरी हैसियत के हवाले से एक शेर की, यही वो इल्म के रोशन चराग हैं जिनको, यही वो इल्म के रोशन चराग हैं जिनको
हवा बुझाती नहीं है सलाम करती है, हवा बुझाती नहीं है सलाम करती है। रात नाते पाक से कब्ल अकरम भाई की एक कथा और एक दुआया कथा है, वो अर्ज करता हूँ, उसके बाद नात के चंद शेर हाजिर करता हूँ। जिंदगी अपनी सुरखरू होगी, जिंदगी अपनी सुरखरू होगी, पूरी इस दिल की आरज़ू सामने होगा गुंबद खज़रा, सामने होगा गुंबद खज़रा और आकाश गुफ्तगू सामने होगा गुंबद खज़रा और आकाश गुफ्तगू होगी और आकाश गुफ्तगू होगी। बहुत अच्छा। नात का मतलब हाजिर करता हूं। और कोई भी ऐसा आईना नहीं मिलता, और कोई भी ऐसा, और कोई भी ऐसा आईना नहीं मिलता, मेरे मुस्तफा जैसा दूसरा नहीं मिलता, मेरे मुस्तफा जैसा दूसरा नहीं मिलता, और कोई भी ऐसा। और मुस्तफा के मिलने से मिल गया खुदा हमको, मुस्तफा के मिलने से मिल गया खुदा हमको, मुस्तफा नहीं मिलते तो खुदा नहीं मिलता, मुस्तफा नहीं मिलते तो खुदा नहीं मिलता, और कोई भी ऐसा। और इस शेर पे खास तवज्जो, रब्त जो नहीं रखते शहर पाक तैबा से, रब्त जो नहीं रखते शहर पाक तैबा से, उनको बाग़े जन्नत का रास्ता नहीं मिलता, उनको बाग़े जन्नत का रास्ता नहीं मिलता, मेरे मुस्तफा जैसा। और आखिरी शेर, छोड़कर सहाबा को कोई
का रास्ता नहीं मिलता, ऐसा कोई जन्नत का रास्ता नहीं क्या कहना है मेरे मुस्तफा जैसा। और हजरत मक्ता मुनादा कीजिए। दर बदर भटकते हम इस जहान में अकरम, दर बदर भटकते हम इस जहान में अकरम, गरदरे मोहम्मद का आसरा नहीं मिलता, गरदरे मोहम्मद का आसरा नहीं मिलता, और कोई भी ऐसा, और कोई भी ऐसा आईना नहीं मिलता, मेरे मुस्तफा जैसा दूसरा नहीं मिलता, मेरे मुस्तफा जैसा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज के इस प्रोग्राम में अंजुमन मोहम्मदिया सिपा के जनाब रेहान साहब तशरीफ लाए और अंजुमन अद्दायतुल शमसिया के साहिब बयास तशरीफ लाए, अंजुमन चारियारी के तबरेज साहब तशरीफ लाए, अंजुमन रहमानिया के साहिब बयास जनाब अदनान साहब और शाहिद साहब तशरीफ लाए। मैं तमाम लोगों का खैर मकदम व इस्तकबाल करता हूँ। मैं चंद शेर के लिए जनाब साबान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। इस शेर के साथ कि मैं नाते अहमद मुख्तार पढ़ने वाला हूँ, मैं नाते अहमद मुख्तार पढ़ने वाला हूँ, तुम अपने गौ के समात को बावजूद रखना। जनाब साहबान साहब। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नाते पाक का मतलब पाता पाता हमद करता है खुदा के शान में, पाता पाता हमद करता है खुदा के शान में, हमद जैसे फन इंसान में, पाता पाता हमद करता है खुदा के शान में, रहमत आलमी का देखिए हुस्न अमल, भीड़ में पहचान लेंगे आप उम्मत को, मगर भीड़ में पहचान लेंगे आप उम्मत को, मगर जाग सजदा चमके
वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अनवर शाह से, असलम शाह से कि अंजुमन रशीदिया रजिस्टर नंबर 922 के सीनियर साहिब बयाज हैं, अगर से उनको न सुना जाए तो ये प्रोग्राम अधूरा रहेगा। मैं गुजारिश करता हूँ। चलिए हजरत सन 94 में मेरा अकरम भाई से मुलाकात तो 40-45 है। सन 94 में अकरम भाई का पहला कलाम है और एक शेर हमको उनका याद है, सुबह शादी के हंसी आसार में आवाज। ये पहला शेर अकरम भाई का मैंने सुना, पहला कलाम में सुना। पहला समाप्त करें। बारात है तजलिए, बारात है तजलिए, गारे रात गए, बारात है तजलिए, निस्बत मेरे रसूल की, निस्बत मेरे रसूल की, अर्श औलाद गए, बारह से गए तजलिए, गए कुरान गए, नमाज गए, हज गए, ज़कात गए, कुरान गए, नमाज गए, हज गए, ज़कात गए, दुनिया में जो भी खैर है, खैर बारह से गए तजलिए, गारे हेरा से गए, होते न मुस्तफा तो न होती ये कायनात, होते न मुस्तफा तो न होती ये कायनात, कौन निका वजूद सगे हम पिया से गए, बारह से गए तजलिए, हम लाश देख के आंसू निकल पड़े, हम की लाश देख के आंसू निकल पड़े, उल्फत रसूल पाक को कितनी चाचा से गए, बारह से गए तजलिए, गारे रात गए, जिससे अंधेरी रात में सोई चमक उठी, जैसे अंधेरी रात में सोई चमक उठी, आका की उस हंसी का बयां आपसे साथ गए, बारह से गए तजल आजाद माँ का समाज करें। अकरम बला से सारा जमाना खिलाफ गए,
अतिरम वाला से सारा जमाना खिलाफ गए। मुझको गरज नबी से, मुझको गरज नबी के, मुझको गरज नबी से खुदा की रजा तेरे बारा से है तेजली। बहुत खूब जनाब अनवर चाचा। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब असलम चाचा की वो तशरीफ लाएं चंद शेर के लिए। अस्सलाम वालेकुम हजरात। अभी हमारे उस्ताद जनाब अनवर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाच सुनाया। हालांकि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सुनाया। जरा दो चार शेर हमसे भी समाप्त कर लीजिए। आज तक ना आज तक ना कर पाया फैसला मदीने में, आज तक ना कर पाया फैसला मदीने में। मैं हूँ बागे जन्नत में, मैं हूँ या मदीने में। आज तक ना कर पाया फैसला मदीने में। मैं हूँ बागे जन्नत में, मैं हूँ या मदीने में। और ये इस शेर पे समाज कीजिएगा जवाब अकरम भाई। कि हाल दिल हाल दिल मेरा कहना मुस्तफा से रो रो कर, हाल दिल मेरा कहना मुस्तफा से रो रो कर। हो अगर कभी जाना ऐसा मदीने में। मैं हूँ बागे जन्नत में, मैं हूँ या मदीने में। आज तक ना कर पाया फैसला मदीने में। मैं हूँ बागे जन्नत में, मैं हूँ या मदीने में। और बहुत ही प्यारा शेर कि जब बेलाल ने आकर, जब बेलाल ने आकर शाम से आजादी है, जब बेलाल ने आकर शाम से आजादी है। हर कोई मदीने का, हर कोई मदीने का रो पड़ा मदीने में। मैं हूँ बागे जन्नत में, मैं हूँ या मदीने में। और नक्ता पेश कर रहा हूँ कि किस लिए किस लिए परेशान है दर्द दिल से अकरम। किस लिए परेशान है दर्द दिल से अकरम। दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल की मिलती है जब दवा मदीने में। मैं हूँ बागे जन्नत में, मैं हूँ या मदीने में। आज तक ना कर पाया फैसला मदीने
मैं हूँ या वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब फानूस नबी साहब से, अंजुमन अदायतुल शमसिया सिपाह के साहिब बयाज हैं, तो तशरीफ लाएं कि उड़ान के लिए पर खोलना नहीं पड़ता, उड़ान के लिए पर खोलना नहीं पड़ता, फरोज़े बादे सबा तोलना नहीं पड़ता, और दिलों की बात भी ये जालियां समझती हैं, नबी का दर है यहाँ बोलना नहीं पड़ता। जनाब फानूस नबी साहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल मुबारकबाद है अंजुमन रशीदिया रजिस्टर नंबर 912 के तमाम हज़रात। ये इतनी खूबसूरत महफिल रचाई सजाई बसाई है जिसमें दुनिया की बातें नहीं, दुनिया बनाने वाले की बात हो रही है और उसके हबीब की बात हो रही है। चंद अशार सुनाते पाक के मुलाहिज़ा फरमाएं। कब्र से ती हुई खुल्द की क्यारी निकले, कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, शहर तैयबा में अगर वो है हमारे निकले, शहर तैयबा में अगर वो हमारी निकले, शहर तैयबा में। और ये विशेष मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं कि आए मैदान में जब गैरते ईमान के साथ, आए जब आए मैदान में जब गैरते ईमान के साथ, आए मैदान में जब गैरते ईमान के साथ, 313 हज़ारों पे भी भारी निकले, 313 हज़ारों पे भी भारी निकले, शहर तैयबा में। और जाके पैदल मैं अगर देखूं नबी का रोज़ा, मुलाहिज़ा फरमाएं, बहुत ही प्यारा शेर है कि जाके पैदल मैं अगर देखूं नबी का रोज़ा, जाके पैदल मैं अगर देखूं नबी का रोज़ा, एक ही पल में
सारी की सारी निकले शहरे तैयबा में। और ये भी शेर मोहम्मद के साथ मलाजा फरमाए कि कोई नजरे ना उठाए सरे महशरे उस दम, कोई नजरे न उठाए सरे महशरे उस दम, कोई नजरे न उठाए सरे महशरे उस दम, जिस घड़ी जिस घड़ी फातिमा ज़हरा की सवारी निकले, जिस घड़ी फातिमा ज़हरा की सवारी निकले। और वक्त का शेर मुलाजा फरमाए, शायर क्या कहता है मुलाजा फरमाए कि इस तरह निकले मेरी जान मदीने में हसन, इस तरह निकले मेरी जान मदीने में हसन। यही तमन्ना हम सबके दिल में भी होनी चाहिए। मुलाजा फरमाए कि इस तरह निकले मेरी जान मदीने में हसन, इस तरह निकले मेरी जान मदीने में हसन, जैसे महलों से कोई राजकुमारी निकले, जैसे महलों से कोई राजकुमारी निकले शहरे तैयबा में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजारिश करता हूँ अंजुमन रहमानिया के साहिब बयान जनाब अदनान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हदिये नाक पेश करें कि बख्ते सियाह जब तेरे आली पे रख दिया, बख्ते सियाह जब तेरे आली पे रख दिया, सूरज उन्होंने दस्ते सवाली पे रख दिया, और सदका रुखे रसूल का बाटा खुदा ने जब थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली पे रख दिया। जनाब अदनान साहब। जनाब अकरम जौनपुरी साहब की गुलपोशी के लिए आज नशिस्त रखी गई है। अकरम जौनपुरी साहब। अपनी अपनी हद में है जो ताजेदारों की तरह, अपनी अपनी हद में है जो ताजेदारों की तरह, अपनी अपनी हद में है जो ताजेदारों की तरह, वो भी आते हैं मदीने खाक सारों की तरह, अपनी अपनी वक्त कहता है नबी के जाने सारों की तरह, सर्वखब हर वक्त रहिए चारे यारों की तरह,
हश्र तक ऊंचा रहेगा सिर्फ सर से लाम का खाने का तेरे ऊंचे मीनारों की तरह अपनी अपनी हद में है जो ताजदारों की तरह। और ये मदे साहबा में से समाप्त करेंगे। अंजुमन नशीदिया की तरफ से है अकरम जौनपुरी साहब की गुलपोशी। को सितारे है फलक पर बेशुमार देखने को सितारे है फलक पर बेशुमार एक सितारा भी ना चमका चारे यारों की तरह देखने को सितारे है फलक पर बेशुमार एक सितारा बिना चमका चारे की तरह बहुत खूब। अपनी अपनी और यह बैठ के वाले सरकार रहले है के कांधे है रसूलुल्लाह के रहले है के कांधे है रसूलुल्लाह के दोनों पर हसनैन है गोरे आके पारों की तरह अपनी अपनी। और ये अबुल खैर न्यूज़ जौनपुर यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। आपका मक्ता है बादे बख्शिश मैं उसी जन्नत में जाऊंगा नज़ीर बादे बख्शिश मैं उसी जन्नत में जाऊंगा नज़ीर जिसके मंजर हो मदीने के दयारों की तरह अपनी बहुत खूब माशाल्लाह जनाब अदनान साहब। मैं अब गुजारिश करता हूँ अंजुमन मोहम्मदिया सिपा के साहिब बयान जनाब रेहान साहब से कि वो तशरीफ लाएं इन 4 मिसरों के साथ कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। तबरेज भाई, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत मत करना, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मैं गुजारिश करता हूँ रेहान साहब। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आइए ना तो पाक करने से एक बार दूर पाक कर दिया पेश में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक का चंद शेर जो है उनकी शान व शौकत कोई क्या समझ सकेगा। जो है उनकी शान व शौकत कोई क्या समझ सकेगा।
कोई क्या समझ सकेगा, कोई क्या समझ सकेगा, कोई क्या समझ सकेगा मेरे मुस्तफा की अज़मत, कोई क्या समझ सकेगा जो है उनकी शान व शौकत, कोई क्या समझ सकेगा। और ये भी शेर लिखेंगे कि सरदार चले वगर हैं मेरे प्यार कमली वाले, सरदार चले वगर हैं मेरे प्यार कमली वाले, मगर आज शौर पर है लगे मकड़ियों के जाले, मगर आज शौर पर है लगे मकड़ियों के जाले, मगर आज शौर पर है लगे मकड़ियों के जाले, जो हुई है वो हिफाजत कोई क्या समझ सकेगा, जो हुई है वो हिफाजत कोई क्या समझ सकेगा। और ये भी बहुत प्यारा शेर कि जो चला रहे हैं पत्थर वो दुआ है उनसे पाते, जो चला रहे हैं पत्थर वो दुआ है उनसे पाते, जो बिछा रहे हैं काटे उन्हें फूल है बनाते, जो बिछा रहे हैं काटे उन्हें फूल है बनाते, जो बिछा रहे हैं काटे उन्हें फूल है बनाते, ये नबी की शान रहमत कोई क्या समझ सकेगा, ये नबी की शान रहमत कोई क्या समझ सकेगा। और ये आखिरी शेर बहुत ही प्यारा शेर देखेंगे कि तेरी गोद में जो खेले वो है चांद आमिना के, तेरी गोद में वो खेले जो है चांद आमिना के, तेरी बकरियां चराते जो हबीब है खुदा के, तेरी बकरियां चराते जो हबीब है खुदा के, तेरी बकरियां चराते जो हबीब है खुदा के, ऐ हलीमा तेरी किस्मत कोई क्या समझ सकेगा, ऐ हलीमा तेरी किस्मत कोई क्या समझ सकेगा, जो है उनकी शान शौकत कोई क्या समझ सकेगा। और मक्ता भी समाज फरमाएंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है यही नात मुस्तफा है, मेरे पास कुछ नहीं है यही नात मुस्तफा है, जो भी चाहता है अकरम तुझे दिल से चाहता है, जो भी चाहता है अकरम तुझे दिल से चाहता है, जो भी चाहता है अकरम तुझे दिल से चाहता है, जो मिली है तुझको इज्जत कि मेरे पास कुछ नहीं है
यही नात मुस्तफा है, मेरे पास कुछ नहीं है। यही नात मुस्तफा है, जो भी चाहता है अकरम तुझे दिल से चाहता है। जो भी चाहता है अकरम तुझे दिल से चाहता है। जो भी चाहता है अकरम तुझे दिल से चाहता है। जो मिली है तुझे कोई इज्जत कोई क्या समझ सकेगा। जो मिली है तुझे कोई इज्जत कोई क्या समझ सकेगा। मेरे मुस्तफा की अजमत कोई क्या समझ सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब जनाब रेहान साहब। आज का ये प्रोग्राम अंजुमन रशीदिया रजिस्टर नंबर 922 की जानिब से उस्तादुल शोहरा जनाब अकरम जौनपुरी साहब की गुलपोशी जनाब आरिफ अंसारी साहब के दौलत खाने पर ये मुनक्किद की गई है। आज के इस प्रोग्राम में शहर के मशहूर नाज़िम और साबिक सदर हमारे चचा जनाब मजहर आसिफ साहब तशरीफ लाए, इंजीनियर कासिम साहब तशरीफ लाए। मैं तमाम मेहमानों का खैर मकदम व इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब मजहर आसिफ साहब से गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर के लिए अपने इजहार पेश करें शेर के साथ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मजहर आसिफ साहब। हाँ वही सही। बहुत शुक्रिया हमारे भतीजे अजहर जौनपुरी साहब। और अब जरूरत बनते जा रहे हैं धीरे धीरे शहर की। माशाअल्लाह, क्या कहना है। और निजामत का मामला ये है कि उनके पास एनर्जी भी है और बहुत कुछ हम लोगों ने उनको ये तो दे ही दिया है कॉन्फिडेंस कि कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, बस सामने वालों को अच्छा लगना चाहिए। प्रोग्राम बहरहाल हमको पता नहीं था और अंजुमन ने हमसे कहा भी नहीं, लेकिन चलिए, और खुद को हम इसलिए नहीं रोक पाए कि हमारे भाई हमारे दोस्त इज्जत माँ वाली जनाब अकरम जौनपुरी साहब की आज गुलपोशी है और उनका इस्तकबालिया है। और हमें लगता है कि लोगों ने आपके नाम से नाम रख दिया। फराज का एक शेर है कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, लोगों ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। और हमारे साथ हमारे बचपन के साथी और खानवादे शफीक जौनपुरी, जिनके नाम से नरमुखानी का इस शहर की पहचान है, अल्लामा शफीक जौनपुरी के नाम से, उनके भतीजे इंजीनियर कासिम मुस्तफ़ा साहब जो अजीज रब्बानी अजीज साहब के साथ आते हैं, इसरार करके उनको अपने साथ लाया। उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम है। हमने कहा जहां अकरम जौनपुरी हो वहां सब कुछ मालूम हो जाता है। और बहरहाल हमारे बीच में मौजूद मुख्तार भाई, जिनको हम अदब नवाज ही नहीं कहते, एक तरह से अपनी फिक्र के अलग आदमी हैं और जो सोच लेते हैं वो कर ही डालते हैं। उनकी मौजूदगी है। अकरम जौनपुरी साहब उनके ठीक पास बैठे हैं, अजहर हैं, और हमें लगता है कि अनवर भाई जो कि निजामी भी हैं और इस अंजुमन के खालिको मालिक और 922 उन्हीं का नंबर है। इतने पुराने हो गए इस मैदान में कि जब हम लोग बहुत कुछ समझते भी नहीं थे तब से उनको सुनने का मौका मिला और उनको पढ़ते हुए देखते थे। असलम भाई उनके साथ मास्टर साहब, और सामने बैठे हुए इफ्तिखारुल भाई और उनके बगल में निजामी साहब तबरेज, और हाफिज साहब हमारे उम्र में बहुत छोटे भतीजे हैं लेकिन कद बहुत बड़ा है आस्थान का।
और माशाल्लाह उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। रज़ाए मुस्तफ़ा के सदर राहिल खान साहब रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं और 2 ज़रूरत बन गए हैं अब लोग। अब सिर्फ अब्दुल खैर को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परसों के प्रोग्राम में जिस तरह से एहसान खैराबादी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम को फैला दिया और हम भी क्या क्या कह गए आज उसको सुन रहे थे इबरत मछली शहरी साहब के लिए। और आज उसको सुना क्योंकि कई जगह से फोन आया कि आपने तो प्रोग्राम में शुरुआत ऐसी कर दी कि बाद में भी अच्छा हो गया, तो उनका शुक्रिया अदा किया और फिर उसको सुना कि क्या क्या दिया गया उनके लिए। तो वाकई उनके लिए उतना कहा जाना चाहिए था, वो ऐसी शख्सियत थे। और हमारे लिए अकरम जौनपुरी साहब इसलिए बड़ी शख्सियत और भी है कि अकरम जौनपुरी साहब की सादगी का आलम ये है कि अगर उनका दिल चाहता है तो ताजुद्दीन के साथ चाय पी लेते हैं, अकरम साहब के साथ उनकी गाड़ी पर जहां वो ले जाते हैं चले जाते हैं, और हसीन साहब के हुक्म पर कहीं भी आ जा सकते हैं। और ये अंजुमन रशीदिया के प्रिंस इसरार, ये खूबसूरत सा प्रिंस, जमाने से प्रिंस है और अल्लाह इसको प्रिंस बनाए रखे, उसके तमाम साथी और बहुत खूबसूरत शख्सियत नियाज। और अभी अंजुमन दायरतुल शमसिया के निजामी साहब अगर नहीं पढ़े होंगे तो उनको सुनने का शौक है, इसलिए कि उनकी आवाज़ उस दिन रज़ाए मुस्तफ़ा के प्रोग्राम में बहुत अच्छी लगी। और अभी हमारे छोटे भाई पढ़ रहे थे रेहान साहब, कारीगर वो लोहे के हैं, लेकिन उन्होंने इतनी मोम जैसी आवाज़ में कलाम पढ़ा कि बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। और सहनू बैठे हुए हैं, इनका जो किरदार है वो दबंग किरदार हमारे बीच में है। ये तमाम बच्चे सबको लगभग जानते ही हैं क्योंकि सब घर ही के हैं। मैं बहुत ज्यादा नाम न लूं और अकरम जौनपुरी का एक शेर पढ़ दूं जो मुझे अच्छा लगता है। शेर तो गजल का है लेकिन उसका लहजा, उसका मफहूम हमद और नात का आता है, क्योंकि उनका ये शेर कि अगर 2 लफ्ज में इस्लाम की तारीख लिखनी हो, अगर 2 लफ्ज में इस्लाम की तारीख लिखनी हो, जली हरफों में अखलाक व मोहब्बत लिख दिया जाए, जली हरफों में अखलाक व मोहब्बत लिख दिया जाए। ये बड़ी शायरी और अकरम जौनपुरी की मौजूदगी। नात का मामला, मनक़बत का मामला तो ये उनकी घुटती में है, उनके खून में है, क्योंकि जब वो बड़े हुए तो इसी मैदान में बड़े हुए और उनके साथ जो शोराए कराम थे आज वो तारीख बन चुके हैं, जिनके साथ उनका वक्त गुजरा, चाहे आप जिसको भी देख लीजिए, वो बहुत बड़ा नाम था जिन्होंने इनसे मोहब्बत की, मोहब्बत दी। जहाँ तक रह गया सबनानी साहब जो 5 जबानों के जानकार थे और 4 जबानों में लिखा करते थे, इसी घर के पीछे उनका घर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गुलाम सबनानी साहब, आपके कलाम पर उन्होंने अपनी कलम चलाई, आपकी इस्लाह की, एक बड़ा नाम। दूसरा मुंशी रजा साहब का साथ अकरम भाई का रहा और वहाँ उनका आना जाना रहा, उनका कलाम पढ़ना था। और अकरम भाई को तब तो कलाम ज़बानी भी किसी के याद हो जाया करते थे और वो हजारों शेर जो आपके जहन में आए, उन्होंने दिल भी बनाया आपका और उन्होंने जहन भी बनाया, जो आज हमारी जरूरत शहर के मुशायरों की, शहर की नज़्खानियों की वो बने हैं। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज उनके लिए ये प्रोग्राम हुआ। बहरहाल इस प्रोग्राम को कतई ये न समझा जाए कि एक अंजुमन का प्रोग्राम है। इतनी अंजुमने यहाँ तशरीफ फरमा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है अकरम भाई को, ये नात और मनक़बत के सिलसिले से मिल रही है और सारे लोग इनसे जुड़ते हैं। किसी से कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि ये अंजुमन बहुत बड़ी है, इसके साथ हमारा साबका पड़े या इसके साथ हमारा साथ रहे। या तो ना तो मुकाबला सोचा अकरम भाई ने, ना तो अकरम भाई ने ये सोचा कि ये हमारी हो जाए। अकरम भाई ने जो शहर की छोटी से छोटी अंजुमन जिसने पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की, अकरम भाई ने कभी ये नहीं कहा कि आपको कलाम नहीं देंगे। आपकी तबीयत का मामला ये रहता है कि आप लोग आज जब भी आपने एजाज किया है तो दुआए सेहत भी कीजिएगा, क्योंकि अकरम भाई बीमारी की हालत में भी किसी अंजुमन को वापस नहीं करते, अपनी मोहब्बत देते रहते हैं। बाहर के जिलों में अकरम भाई को जो एहतराम किया जाता है, मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि जब अकरम भाई के साथ आप आगे बढ़िए तो कोई अकरम जौनपुरी नहीं कहता। जो गुलपोशी होती है सिर्फ उस्ताद कह के होती है और कोई नहीं कहता कि अकरम जौनपुरी की गुलपोशी है, उस्ताद की गुलपोशी है, उस्ताद की आमद है, चाहे वो जलालपुर हो,
चाहे टांडा हो, चाहे बनारस हो, मछली शहर तो आपका अपना शहर है, आपका अपना जिला है। वहाँ की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो सारे लोग चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। जगह जगह भी फैजाबाद में मेहमान खुसूसी थे और बहुत सारे लोगों की प्यास रह गई कि अगर आप हमको पता बताते कि अकरम जौनपुरी आए हैं तो हम भी अपने यहाँ ले जाते, एजाज करते, मोहब्बत करते। क्योंकि कल हसन इकबाल कलाम परसों पेश कर रहे थे तो उन्होंने भी अकरम भाई से ये शिकायत की कि हमको पता नहीं चला कि आप हमारे जिले में आए हैं, नहीं तो हम भी कम से कम मुसाफा करते, मोहब्बत करते। ये आलम है अकरम भाई की मोहब्बत का दूसरे अजला में, और हमारे शहर के नौजवान उनके लिए दीवाने रहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी चाहत दिल में रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को अपने शहर में इज्जत मिले, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, लेकिन अकरम भाई के का मामला ये बिल्कुल नहीं है। वो तो अपने ही शहर में सारा फूल बने रहते हैं और सारे फूल उनके पास यहीं के मिल जाते हैं। इनको इतनी मोहब्बत अपने घर में अगर किसी को मिल जाए तो उसके किरदार का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि वो शख्सियत कैसी है, वो मोहब्बत करने वाला शख्स कैसा है जिसने अपने शहर में इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत पाई। कोई गली इनके चाहने वालों से खाली नहीं है। और हम लोग भी इस तरह चाहते हैं कि कभी कभी दिल करता है कि अकरम भाई कम लिखें ताकि सेहत बरकरार रहे, आगे भी लिखते रहे। बहुत सारे शायर आपके कदमों से शायरी सीख रहे हैं, आपके कदमों में बैठे हैं और कुछ न कुछ हासिल कर रहे हैं और आगे इंशाल्लाह हासिल करते रहेंगे। एक वक्त ऐसा था अनवर भाई की जब शायरी नज्म की बंद हो गई थी, लगभग बहुत सारी नज्म खानी के प्रोग्राम कम हो गए थे, अंजुमनों ने आना कम कर दिया था, क्योंकि शोराए कराम अपने हिसाब से अपने नक्शे लगा रहे थे। कोई बनारस से कलाम लिख रहा था, कोई लखनऊ से कलाम लिख रहा था, कोई फैजाबाद से कलाम लिख रहा था, और हमारी अंजुमन के नौजवान थक जाते थे उनसे कलाम लेने में। और अब उसके बाद अकरम भाई ने जो छोटी छोटी अंजुमनों को जिंदा किया, यहाँ तक कि चितरसाली तक जिंदा कर दिया। एक ऐसा मोहल्ला जहाँ से कभी हमने सुना भी नहीं था कि कोई अंजुमन होती है, वहाँ प्रोग्राम तक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका सारे का सारा एजाज अकरम भाई को जाता है। हम उसके लिए भी चाहते हैं कि आप लोग एक बार हमारी तरफ से एक दरूद शरीफ पढ़िए और अकरम भाई के ऊपर पेश कीजिए कि आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल जरूरी है कि अकरम भाई के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप पढ़िए और अकरम भाई की मोहब्बत कीजिए, इनकी सेहत की दुआ कीजिए। अल्लाह इनको और ताकत दे, इनकी कलम में और जोर दे, और आप लोगों को इसी तरह मोहब्बत मिलती रहे और आप इसी तरह एजाज जरूर करते रहिए, हौसला अफजाई जरूर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा जनाब मजहर आसिफ साहब, हजरात ग्रामी, आइए और जिस मकसद के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है उस मकसद की तरफ चलेंगे। चंद शेर नात के कहता हूँ, फिर उसके बाद उस्तादुल शोरा की गुलपोशी होना है कि सरकार का अंजुमन शायरी के साहिब बयान जनाब तबरेज साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। लुटा रहे हुजूर बसते करम से अपने, करम के मोती लुटा रहे हैं। गला जो थे काटने पे उनका, गले से उनको लगा रहे हैं हुजूर दस्ते करम से अपने। यहाँ पड़ा है गमर की उत्पा, यहाँ पे मरकर गिरेगा शैबा, यहाँ पे मरकर गिरेगा शैबा।
ये बद्र की जंग ही पहले रसूल आज़म बता रहे हैं, ये बद्र की जंग से ही पहले रसूल आज़म बता रहे हैं। इससे पहले कोई गया था, न कोई और जा सकेगा, खुदा से अर्शे बरी पे मिले, खुदा के महबूब जा रहे हैं, हुजूर दस्ते करम से मिलता दुनिया में लुत्फ जन्नते, महकती रहती है उनकी किस्मत। ये फूल जो फूल नाते नबी के अकरम, जो फूल नाते नबी के अकरम, एक कलम से अपने खिला रहे हैं, हुजूर दस्ते करम से अपने। भाई हम आओ, तुम लोग अड़वा में क्या करे? उन लोगों का कहना है कि फोटो हराम है। बहुत खूब जनाब तबरेज साहब चंद शेर नात के, फिर उसके बाद आज की इस महफिल के हमारे उस्ताद शोहरा जनाब अकरम जौनपुरी साहब को अगर से न सुना जाए तो ये महफिल अधूरी रहेगी। कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। शेर मुलाजा फरमाए कि तुम दुनिया के मयार तो सब देख चुके, तुम दुनिया के मयार तो सब देख रहे हो, अल्लाह का मयार नहीं देख रहे क्या। और शेर मुलाजा फरमाए कि कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए जनाब अकरम जौनपुरी साहब की गुरपोशी में प्रोग्राम रखा गया। दुल्हा बने आए उस्ताद शोहरा अकरम जौनपुरी साहब कौनैन के सरदार नहीं देख रहे, नशीदिया की तरफ से कौनैन के सरदार नहीं देख रहे। हमारे अबुल खैर न्यूज जौनपुर, सीधे सीधे अबुल खैर न्यूज जौनपुर यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। जो कि किसी भी अभी हमारे चचा मजहर आसिफ साहब ने उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ता हूँ और खुद ब खुद आप पहुँच जाएंगे कि अपनी मंजिल पे पहुँचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुँचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना भी। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब उस्ताद शोहरा अकरम जौनपुरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन नशीदिया रजिस्टर 922 के अरकान का, बिलखुसूस हमारे बड़े भाई अमर भाई का। हालांकि शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, हमारा 40 साल जो ताल्लुक़ है उसमें हमारा उनके ऊपर हक बनता है, उनका हमारे ऊपर हक बनता है। बहरहाल एक रस्मी लफ्ज़ है शुक्रिया, जिसका कहीं कहीं बोला जाना भी ज़रूरी है।
और यहाँ पे आए हुए तमाम लोग, मजहर आसिफ साहब, इंजीनियर कासिम साहब और हमारे मुख्तार भाई अकरम अंसारी साहब, ताजुद्दीन अंसारी साहब और चैनल से जुड़े हुए हमारे अब्दुल खैर साहब, एहसान साहब, निजामत कर रहे जो है अजहर साहब, और वो लोग भी यहाँ पे तबरेज, शाहिद, अदनान और राहिल और परवेज, और सिपाह से जो है रेहान और हाफिज फारूक साहब, जो लोग भी गालिब, ये सारे लोग सबका शुक्रिया अदा करते हुए चंद शेर समाप्त फरमाएं। 4 मिसरे अल्लाह की हमद से के नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े सुखन, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े सुखन, हर हदे परवाज से आगे है परवाज़े सुखन, हर हदे परवाज से आगे है परवाज़े सुखन, और बांध कर हाथों को अल्फाजों मानी है खड़े, बांध कर हाथों को अल्फाजों मानी है खड़े, और सजदा कर रहा है मेरा अंदाज़े सुखन, और सजदा कर रहा है मेरा अंदाज़े सुखन। एक मतलब चंद शेर नाते पाक के हो के तजल्ली से सरशार चमकते हैं, हो के तजल्ली से सरशार चमकते हैं, पी पी के मैं वहदत मैं खार चमकते हैं, पी पी के मैं वहदत मैं खार चमकते हैं, और वो खाने काबा हो या गुंबदे खजरा हो, वो खाने काबा हो या गुंबदे खजरा हो, उस पार के सब जलवे इस पार के सब जलवे इस पार चमकते हैं, और खुर्शीदे रिसालत की सीनों में जया लेकर, खुर्शीदे रिसालत की सीनों में जया लेकर, रोशन है मुहाजिर को अंसार चमकते हैं, रोशन है मुहाजिर को अंसार चमकते हैं, और कुरान चमकता है सरकार की सीरत में, कुरान चमकता है सरकार की सीरत में, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। और यहाँ से मनकबत समाप्त फरमाए बतौर खास अनवर भाई कि मंजिल हो सदाकत की या रात हो हिजरत की, मंजिल हो सदाकत की या रात हो हिजरत की, सिद्दीक़े मुकर्रम के किरदार चमकते हैं, मंजिल हो सदाकत की या रात हो हिजरत की, सिद्दीक़े मुकर्रम के किरदार चमकते हैं। और ये बतौर खास शेर कि चंद आयतें कुरानी सुन ली जो बहन के घर, चंद आयतें कुरानी सुन ली जो बहन के घर, हाथों में उमर लेकर तलवार, चंद आयतें कुरानी सुन ली जो बहन के घर, हाथों में उमर लेकर तलवार चमकते हैं। और अल्लाह रे ताबानी उस्मा के मुकद्दर की, अल्लाह रे ताबानी उस्मा के मुकद्दर की, 2 नूर से उस्मा के घर बार, 2 नूर से उस्मा के घर बार चमकते हैं। और 100 रास्ते खुलते हैं दुश्मन पे तबाही के, 100 रास्ते खुलते हैं दुश्मन पे तबाही के, हैदर जो सरे मैदान एक बार, हैदर जो सरे मैदान एक बार चमकते हैं। और मक्ता भी समाज फरमाने के है नाते पैगंबर की अकरम ये जयाबारी, है नाते पैगंबर की
अकरम ये दया बारी तारों की तरह मेरे अशार चमकते हैं, तारों की तरह मेरे अशार चमकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अकरम जौनपुरी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमारी रोशनी बिटिया भी चमक रही मगर हम नाम लेना भूल गए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकरम जौनपुरी साहब। हजरत ग्रामी, अब इस प्रोग्राम को यहीं पर मुलतवी किया जाता है और उस्तादुल शोहरा की गुलपोशी होनी है। अंजुमन रशीदिया रजिस्टर नंबर 922 पे सदर जनाब शहजादे खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ उस्ताद की गुलपोशी कीजिए। और मैं गुजारिश करता हूँ अंजुमन इदरीसिया के सीनियर साहिब बयान जनाब अनवर चाचा से और असलम चाचा से इनके बाद मुलाकात माशाअल्लाह। लेकिन अब अल्लाह बोले असलम साहब से गुजारिश है कि अंजुमन के जितने भी मेंबरान हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ला और उस्तादुल शोहरा की गुलपोशी करें। जनाब गालिब साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। गालिब साहब, गालिब साहब से अंजुमन के जितने भी अंजुमन रशीदिया के मेंबरान हैं उनसे गुजारिश है। जनाब आरिफ अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। अंजुमन के लिए बहुत सी कुर्बानियां देते हैं। मैं इसरार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी उस्तादुल शोहरा जनाब अकरम जौनपुरी साहब से साबान साहब से गुजारिश है कि वो भी जितने भी मेंबरान हैं आगे सब फूल अपने घर ले जाओ। आज का ये गुलपोशी का ये प्रोग्राम अंजुमन रशीदिया रजिस्टर नंबर 922 के जानिब से जनाब आरिफ अंसारी साहब के दौलत खाने से मुनक्किद है। मैं अंजुमन के जितने भी शहर के हमारे अंजुमन के लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, मैं तमाम लोगों का खैर मकदम व इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी यहाँ पर होता है। माइक 2000 रोशनी का नाम आपने लिया, इन दोनों का भी नाम लीजिए, इनका शुक्रिया अदा कीजिए आने का। हाँ, हमारे साथ हमारी बेटियां आई हुई हैं, रोशनी और सिद्रा और फातिमा। इनका भी खैर मकदम है, इस्तकबाल है इस गुलपोशी के प्रोग्राम में।
चलिए, ये एक बहुत खूबसूरत सी रस्म, मोहब्बत भरी रस्म से आप कह सकते हैं। और ना तो मोहब्बत के बहुत सारे अशार भी देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंजुमनों के तमाम निज़ामी यहाँ इकट्ठा हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार सभी साथी जिन्होंने अकरम भाई के लिए मोहब्बत भरे कलाम पेश किए उसको सुनने के लिए दोबारा एहसान खैराबादी और अबुल खैर साहब का चैनल तो ही है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम मुझसे छूट गए हैं वो मुझे मिल जाएंगे। और शेर बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में पेश किए और हो सकता है कि बहुत सारे वो शेर भी पढ़ दिए और पहले ही जो हम पढ़ना चाह रहे थे इसलिए हमने उसको पढ़ा नहीं। चार मिसरे को पढ़ देता हूँ। चलिए कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। फूलों का रंग हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। हजरात, अंजुमन रशीदिया की जानिब से मेमेंटो जनाब एहसान खैराबादी साहब को दिया जाएगा। मैं इसरार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो एहसान खैराबादी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अनवर साहब, यादगार जमाना है अनवर भाई, लो फोटो लेना इनका, हाथ लगा फोटो ले लाइट का थोड़ा सा घूम जाइए, उधर मुँह करिए, इधर से अंजुमन रशीदिया की जानिब से आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत लाइव टेलीकास्ट जनाब एहसान खैराबादी साहब, जो कि पूरा प्रोग्राम शहर जौनपुर में जितनी भी नज़्म ख़वानी हुई वहाँ तक। और एक नाम और जनाब अबुल खैर साहब का, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं और अपना हदिया हासिल फरमा लें। बहुत ही खूबसूरत पूरी रात प्रोग्राम में लाइव टेलीकास्ट चलाते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, पूरी रात बैठकर अपना जनाब अबुल खैर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ उस्तादुल शोहरा जनाब अकरम जौनपुरी साहब से कि उनको भी मेमेंटो दिया जा रहा है। इस शेर के साथ राहती तौरी का वो शेर की, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब अकरम जौनपुरी साहब, आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर मुंतवी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।